Hi. So today is World Cancer Day. So I just wanted to create a post for creating awareness about role of homeopathy in cancer treatment and rather the cancer journey. So यहाँ पर कहाँ कहाँ होम्योपैथी का स्कोप है ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है. फर्स्ट थिंग, कीमो रेडियो आपका ऑलरेडी चालू है. तो प्राइमरी ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए या उस वुंड को हील करने के लिए या उस अल्सर को हील करने के लिए, फॉर एग्जांपल टंग का कैंसर है, अल्सर हील नहीं हो रहा है, तो वी गिव मेडिसिन फॉर दैट प्राइमरी लीजन. जो पहली चीज़ है उसके लिए, इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जब आपका ट्रीटमेंट चालू है ऑलरेडी कन्वेंशनल मेडिसिन में लेकिन वो आपको टॉलरेट नहीं हो पा रहा है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो रहे हैं, तो उस साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर एक्ट करने के लिए और आपको रिलीफ देने के लिए दैट इज़ सम पैलिएटिव केयर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स. एक तो ये हुआ. कुछ कैंसर क्योरेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं पेशेंट को थोड़ा बहुत हील करने के लिए, लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं. एक वो हुआ. दिस इज़ द थर्ड वन. फोर्थ, साइकोलॉजिकल लेवल पे कई बार पेशेंट्स को बहुत एनजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, नींद का प्रॉब्लम होता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं. तो वहाँ पर होम्योपैथी और बैच फ्लावर रेमेडीज़ जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. इवन फॉर द अटेंडेंट्स, जो पेशेंट के साथ में जो केयर गिवर्स हैं वो भी कई बार बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, अनशियस होते हैं, तो उनकी भी हेल्प कर सकते हो होम्योपैथी देके. और इसके अलावा इन बिटवीन अगर कोई भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि अब कोई ट्रीटमेंट चालू है और उसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया, सर्जरी के बाद कुछ कैथेटराइजेशन से इन्फेक्शन हो गया, लंग्स वीक हो गए हैं, निमोनिया हो जाता है कई बार. सो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये इन्फेक्शन वाले एपिसोड होते रहते हैं. तो रादर देन टेकिंग एंटीबायोटिक्स एवरी टाइम, होम्योपैथी कैन बी टेकन एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन दो स्मॉल एपिसोड्स जो बीच बीच में होते रहते हैं, राइट. और वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करती है. So these 4 or 5 things are there during your cancer journey where homeopathy can help you. So please seek help from an expert who is able to do these things. Not every homeopathy is able to do these things, but you have to seek help from an expert who can manage and help you out in the whole journey so that it goes smoothly और आप उससे बाहर आ सकें. Thank you.